अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कट टू फिट में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इको 401 के जीडीपी का सॉल्यूशन आज की वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह 100% करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ये है कि आपने बिल्कुल हूबहू छापा जिसको कहते हैं ना, वो नहीं मारना। ठीक है, कुछ मैं आपको समझाऊंगा, आप ये समझ लें और उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके नंबर आपको इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। तो इसके अलावा इस जीडीपी के अलावा इसी चैनल पर इको 401 के शॉर्ट लेक्चर्स भी मौजूद है, तमाम के तमाम। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं, जो कि फाइनल टर्म के हवाले से इंतहाई मौसर साबित होंगे आपके लिए। मैं आपको बताऊं, इन लेक्चर्स की जो खसूसियात है वो ये है कि इन लेक्चर्स, पहली बात तो शॉर्ट है, उर्दू में है। तीसरी बात यह है कि इन लेक्चर्स में जो एमसीक्यूज पेपर में आए हैं वो, और जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं या पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, वो भी बताए गए हैं। तो एक तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, उसके अलावा आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब अपनी जीडीपी। इसमें है ये कि जनाब हमें केस दिया गया है, और केस ये है कि 2009 में एक रिसर्च हुई। ठीक है, और 2008 के डेटा को उन्होंने रिसर्च का हिस्सा बनाया। ठीक है, 2008 के डेटा के मुताबिक जब उन्होंने रिसर्च की इन्फ्लेशन पर, तो इन्फ्लेशन रेट कितना आया, 7.8% इन्फ्लेशन रेट था। और ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो था ये 7.8 था। अच्छा, ये फिर बाद में एक्सप्लोर किया गया कि ये इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा 7.8 था, जो इसकी वजह क्या थी। इसकी वजह ये थी कि कंज्यूमर की डिमांड जो थी ना, गुड्स और सर्विसेज की, वो बढ़ गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई थी, एंड दी रेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई थी। अब हुआ क्या, एक तो इससे इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो गया। दिस एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड देन लेड टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर सी बात है, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है उसकी। और जिस शॉर्टेज की वजह से क्या होता है, हायर प्राइसेस इन दिस कंट्रीज, तो उसकी वजह से कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। ये था हमारे पास केस। अब उसने हमसे पूछा ये है कि आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हुए ये बताएं कि 2008 में जो इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, ये जो सिनेरियो उसने बताया है, ये कौन सा इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन की कौन सी टाइप थी। एक तो आपने इसका जवाब देना है। दूसरा जो आपने जवाब देना है, आपने टाइप्स तो बता दी कि ये इन्फ्लेशन था। अब आपने बताना है कि इस इन्फ्लेशन को कम से कम कैसे किया जा सकता है, कौन सी पॉलिसीज अपनाई जाए जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन कम हो जाए। ठीक है, ये था सिनेरियो और रिक्वायरमेंट। अब इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये इस तरह से बोल्ड करके रंग बिरंगा नहीं लिखना। आपने टाइम इन न्यू रोमन में लिखना है, और आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए, और बोल्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये बोल्ट इस वजह से किया था क्योंकि मेरा मकसद समझाना है और आपको आसानी से नज़र आ जाए। साइज़ भी मेरा तकरीबन 16 है। ठीक है, मुख्तलिफ साइज़ यूज़ किया मैंने। तो आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये है, 12 का साइज़ हो और टाइम इन न्यू रोमन में हो, बोल्ट ना हो, रंग बिरंगा बिल्कुल ना हो। ठीक है। अच्छा जी, इसका जवाब जो है वो ये है कि ये जो इन्फ्लेशन की टाइप है, ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें होता ये है कि एग्रीगेट डिमांड चूँकि बढ़ जाती है, और डिमांड जो है वो सप्लाई को पुल करवाती है। ठीक है, और इसकी मैं बताऊँ, जब डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी एक ख़ास पर्टिकुलर गुड पर, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं दूँ अद्वियात, किसी ख़ास किस्म की एक दवाई है कैंसर के पेशेंट के लिए, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो जो स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो डिमांड है उसको मीट तो करना है। ठीक है, एंड द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिजनेस सेक्टर आल्सो इंक्रीज। अब जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो भी कैंसर की जो दवाई होगी उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, इंक्रीज करना चाहेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। सही है, एंड देयर इज शॉर्टेज। और जब इन चीज़ों की शॉर्टेज होती है, अब जैसे कैंसर की दवाई की शॉर्टेज हो गई, तो क्या होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उस चीज़ की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले सवाल का जवाब हो गया इतना।
अब बढ़ते हैं जनाब इसके दूसरे की सवाल जो जवाब है उसका, कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। कम करने के लिए टू रिड्यूस, एक तो हरबा हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्सेस, indirect taxes, when the tax is imposed the price will increase and the demand will fall। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होता है जैसे कोई भी चीज़ मैं ख़रीदता हूँ, माचिस ख़रीदता हूँ, चीनी ख़रीदता हूँ या पत्ती ख़रीदता हूँ, तो एक तो होती है पत्ती की कीमत और उसके अलावा गवर्नमेंट का टैक्स भी होता है 3 रुपये 5 रुपये, मुख्तलिफ टैक्स होता है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जब किसी भी चीज़ पर गवर्नमेंट, अब जो मैंने मिसाल दी है दवाई की, वो तो देखिए लाजिम व मलजूम है, जितनी मर्जी आप उसकी कीमत बढ़ा दें, मरते हुए को बचाने के लिए ख़रीदना ही ख़रीदना है। लेकिन अगर मैं मिसाल दूँ पत्ती की, सादा सी चीज़, तो उस पे जब अगर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, उसकी कीमत हाई हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, उसको ख़रीदना कम कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, मतलब अब उसकी जब चीज़ें ख़रीदना कम कर देंगे, डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो जो बैलेंस है सप्लाई का वो तकरीबन हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो हरबा है वो ये है, improving efficiency of production and resolving supply side restrictions can increase the aggregate supply, balance it with demand। एक तरीका तो ये हो गया टैक्स लगा के, दूसरा तरीका ये हो गया कि मैं सप्लाई इंक्रीज़ करूं। सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए ये होगा कि जो सप्लाई की राह में रुकावटें हैं, ठीक है, चाहे मैं टेक्निकली इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ फर्म्स में, या जो लेबर है किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाली वो सुस्त है या उनको वेजेस टाइम पर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ गए हैं, तो ये भी सप्लाई कम करने का एक वजह हो सकती है। तो लेबर को मोटिवेट करना, इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जाए जिससे सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया ये। और इसके अलावा तीसरा तरीका ये है, गवर्नमेंट कैन ऑर्डर बैंक्स टू होल्ड हाई रिजर्व्स, व्हेन द बैंक्स रिजर्व्स आर हाई पीपल विल हैव लेस मनी टू स्पेंड, दिस विल आल्सो काज डिमांड टू फॉल। देखिए, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, जो दीगर बैंक होते हैं छोटे, उनको ये ऑर्डर दे सकती है कि वो जो मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिज़र्व रखे और लोन ना दे। ठीक है, जब लोन नहीं देगी लोगों को तो उनके पास पैसा नहीं होगा स्पेंड करने के लिए। जब उनके पास पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए तो जो चीज़ें वो ख़रीदना चाह रहे थे वो नहीं ख़रीद पाएंगे, तो उससे भी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके हैं इसको कम करने के, ये पॉलिसीज़ अपनाई जा सकती है। तो ये थी जीडीबी इको 401 की, और मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये बिल्कुल कॉपी नहीं करनी आपने, और जो आपको बताया है कि टाइम इन रोमन में होना चाहिए और 12 होना चाहिए साइज़, तो इसको ज़रूर फॉलो करना है। बाकी ये बातें मैंने आपको समझा दी, आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं, वो भी आप ले सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि ज़रूर सुने वो, क्योंकि फ़ाइनल के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। फ़ाइनल का 60% वेटेज है, तो ये लेक्चर्स आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।